गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली अंधेरे में छिपी है, जिसकी छाया रात के खिलाफ एक स्पष्ट अशुभ संकेत है। पेड़ों की छायाएं हवेली के मुखौटे पर भयावह रूप से नाचती हैं, जिससे उसकी भयानक उपस्थिति और भी तीव्र हो जाती है। एक अजीब सी सरसराहट हवा में फुसफुसाती है, जिससे बेचैनी और आशंका की भावना बढ़ जाती है। दूर के कुत्ते भौंकते हैं, उनकी चीखें रात में गूंजती हैं, जिससे बढ़ता तनाव और बढ़ जाता है। गांव शांत है, क्योंकि हवेली विद्रोही खड़ी है। रात के आवरण में दादाजी और उनके दोस्त हवेली के पास पहुंचते हैं। उन्हें उस भूतिया उपस्थिति का पता नहीं है जो उनका इंतजार कर रही है। रात में हवा का एक झोंका अचानक फुसफुसाता है, जो अपने साथ एक अशुभ चुप्पी लेकर आता है जो हवा को ठंडा कर देती है। अंधेरे से एक आकृति उभरती है, एक सफेद साड़ी में एक महिला, उसके बिखरे बाल दुख से भरे चेहरे को घेरे हुए, गेट पर गतिहीन खड़ी है। उसका शोकाकुल व्यक्तित्व एक डरावने प्रहरी के रूप में खड़ा है। उसकी उपस्थिति एक मौन अपशकुन है कि हवेली के द्वार पर कुछ गड़बड़ है। दोस्त दहशत में बिखर जाते हैं, उनकी चीखें रात भर गूंजती रहती हैं। दादाजी दृढ़ हैं, उनकी आवाज कांप रही है, क्योंकि वे अनदेखे का सामना कर रहे हैं। तुम कौन हो? वह चुनौती देता है। उसका सवाल डरावनी हवा में लटका हुआ है। वह महिला, एक भूतिया दृष्टि, चुपचाप हवेली के अंधेरे हृदय में फिसल जाती है। दादाजी के शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। उनका शरीर उस डर को धोखा दे रहा है जिसे वे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। भव्य हवेली अब अपने प्राचीन गहराई में रहस्यों को निगलती हुई मंडराती है। दादाजी घर लौटते हैं। उनका चेहरा रात की अनकही कहानियों से अंकित है। वह दादी को रात की घटनाओं के बारे में बताता है। उसकी आवाज डर और विस्मय के मिश्रण से दबी हुई है। दादी की सख्त चेतावनी कमरे में गूंजती है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि उस हवेली के पास मत जाना। एक प्रण लिया जाता है, एक वादा रात में फुसफुसाया जाता है। दादाजी ने फिर कभी उस रास्ते पर न जाने का फैसला किया। निर्णय का भार बैठ जाता है। उनके जीवन में रहस्य और सावधानी का एक अध्याय सील कर देता है।